तो जी जहाँ से व्लॉग छोड़ा था वहीं से शुरू किया। ये रात का टाइम है। यहाँ रात को ना बहुत तेज़, ट्यूसडे नाइट बहुत तेज़ बारिश हुई है। पूरी रात बारिश होती रही है। आप देख लो, इतनी ही तेज़ बारिश पूरी रात हुई है। और देख लो कितनी बारिश हो रही है। और मैं मिलूँगी आपको अब नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हेलो जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम हो गया आपका न्यू व्लॉग में। जस्ट शर्ट खुली हुई है, पहले बटन बंद कराओ। कुछ नहीं होता। तो उठ गया जी, सुबह हो गई है। कल कोई व्लॉग नहीं बनाया था मैंने। कल आपको दिखाया था सुबह जो मम्मी ने लिया था ना मेरा लेगो सेट, उसका छीन लो मैं। ठीक है। नो तो थोड़ा सा लगे वो गाड़ी वाला पंखे वगैरह लग गए थे। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। पंखे वगैरह लगने के बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो रात को बनाया था थोड़ा सा बारिश का, वो मैंने ऐड किया है। पीछे देखा है आपने कितनी बारिश आई है। 4-5 घंटे सारी रात बारिश होती रही है। तो अभी भी मौसम ऐसा ही है। तो बने रहे इसी ब्लॉग में। मिलती हूँ मैं आपको, क्या काम हो रहा है सब दिखाती हूँ। यहाँ पड़ी है मेरी चाय, यहाँ रौनक खा रहा है पिंटोला, वहाँ कर रही है आंटी काम। अभी घर नहीं साफ किया, अभी करूँगी। ये चल रही गाड़ी। ये जैसे लगा खेल शरारतों में। बरसात है, स्कूल गया नहीं, इतनी बरसात है, बाहर बारिश ही बारिश हो रही है। की सफाई हो गई है। ये वो डिब्बे हैं जो नमकीन बिस्किट सारे हटा के ना मैंने कल सारे धुलवाए थे आके। जितना भी फालतू सामान पड़ा था जो ख़राब सिल गया था। और ये चादर है, अभी ये बिछा दूँगी। अभी कपड़े सूखे नहीं है कि कल भी सारी रात बरसात रही है। टेबल साफ़ करना है और जस्ट बनियान में घूम रहा है। और अभी इसको आज ना बहुत बुखार है तेज़। तो ये बेड अभी चादर बदलाती हूँ, ठीक है। आंटी सफाई कर गई है, बहुत हद तक ना घर साफ़ हो गया हमारा। बर्तन धुल गए। ये प्याज की टोकरी है, प्याज भी सारे साफ़ कर दिए जो बचे हुए थे। ये मैं ना चने की दाल बना रही हूँ, ठीक है। मसाला मैंने पीस लिया है और वो सब मैंने सेट कर दी है, ठीक है। ये आलू कल मंगवाए थे ना, वो थोड़े से खोल दिए हैं। ये मैंने कहा था मम्मी घर से मुझे ड्रम मिला है, एक ये मिला है, एक ये बड़े वाला ड्रम मिला है, 2 ड्रम मिले हैं, ठीक है ना। चप्पल उठा बेटे अपनी, ये पड़ी है। और ये वाला रूम भी बिल्कुल साफ़ हो गया है, ठीक है। ये मैं टेबल ना कल खाली सफाई की है ना, तो ये खाली की है, यहाँ पे है, ठीक है। और ये इसको भी कल साफ़ कराया है। ये सप्लीमेंट है एमवे के जो जस को दे रहे हैं, ठीक है, सप्लीमेंट है। और ये मेरे सप्लीमेंट है सारे जो मैं खा रही हूँ, ठीक है। ये रौनक के हैं, रौनक खा रहा है। मतलब तीनों ही सप्लीमेंट खा रहे हैं और तीनों खाते हैं सप्लीमेंट, तभी काम चलेगा जी, वरना काम नहीं चलेगा हमारा सप्लीमेंट के बिना। मैं आपको सारे सप्लीमेंट डिटेल में दिखाऊंगी, ठीक है। देखो जी, ये गरम मसाला ना ख़राब हो गया, ये सिल गया, सारा जम गया, बेकार हो गया। ये इसको फेंकना पड़ेगा, यही फेंकूँगी, ठीक है। और ये यहाँ दाल का मसाला बन रहा है, ठीक है। ये बन जाए, ये दाल उबल रही है, ठीक है। तो जो चने की दाल बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी। मैं पहले ओट्स खाऊँगी। ये देखो दाल, चने की दाल ना मैंने उबाल रखी है। इसमें तड़का डाल के ना मिक्स कर लूँगी। तड़का खोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ना वो देखो बैकअप दिखाऊँ, लाइट नहीं है। लाइट आ गई है, हैं? लाइट आ गई लाइट। मुझे लगा लाइट नहीं है, इसलिए मैं ट्यूब चली नहीं है। लाइट आ रही है जा रही है ना बार बार लाइट। वो एक्चुअली कल सारी रात बरसात हुई है, तो सुबह से लाइट आ रही है जा रही है। तो लाइट चला दी है जी। तड़का हो रहा है, इसमें मिक्स करूँगी और सीटी लगवा दूँगी। चने की दाल और चावल बनेंगे लंच में। मैं खाऊँगी ओट्स पहले, कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, ना एप्पल खाया, नाश्ता किया है। उठ के ना ये अभी आए ना 2-3 दिन लगेंगे किचन वगैरह सब समेटने में ना, इसी में ही लगी हुई हूँ मैं। तो जी मसाला डाल के मैंने दाल रख दी चढ़ने उबलने के लिए, अब वो मतलब पकने के लिए। अभी पकेगी, अभी कच्ची थी दाल। तो ये प्याज वाली टोकरी खाली की है, ये भी धुलेगी। बर्तन तो आपको पता है आंटी जाने के बाद दोबारा शुरू होते हैं। ये डब्बे दोनों भी रौनक ना इसमें डाल देगा थैली में। ये अब धुले हुए बर्तन ना मैं जोड़ूँगी। फिर क्या तोड़ दिया? अभी टूट गया ना, फिर देखना हेडफोन गिरते उन्हें। अब टूटेंगे तो पता चलेगा इसको हेडफोन क्या होते हैं। हो
बस ठीक है, 2-3 बार घेर रहा है। तो चलो जी मैं बैठती हूँ थोड़ी देर। तो जी मैं बैठ गई आके, ठीक है। तो दाल की सीटी बज रही है, दाल हो रही है, फिर चावल रखूँगी और अब फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं अपने ओट्स खाऊँगी मैं, रौनक खाएगा दाल चावल, दोपहर का लंच हो जाएगा, जस जो खाएगा परांठा पूड़ी वो बन जाएगा। तो बने रहे इसी ब्लॉग में। तो मैं मिलती हूँ आपको, दाल चावल दिखा दूँगी और ओट्स भी दिखाऊँगी जब मैं बनाऊँगी या खाऊँगी, ठीक है। तो दिन में एक बार ओट्स आपको खाने ही खाने हैं, चाहे आप ब्रेकफास्ट में खा लो, चाहे आप लंच में खा लो, ब्रेकफास्ट में खा लो। ओट्स का एक मील आपको लेना है। सैलेड ले सकते हो तो ले लो, फ्रूट ले सकते हो तो ले लो, मगर अगर एक मील में ओट्स शामिल कर लोगे तो भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है जी। हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है। ये नहीं कि वेट लॉस के लिए बोल रही हूँ, वेट लॉस के नहीं बोल रही, मतलब आपका जो पेट है ना वो भरा रहेगा और आप ना जो आपकी क्रेविंग होती है ना, कहीं मैं बिस्किट खा लूँ, नमकीन खा लूँ या ये खा लूँ, वो क्रेविंग नहीं होती फिर आपको। तो कोशिश कर लो, नहीं बना सकते जैसे मेरे को बनाने में दिक्कत लगती है कि मैं पहले ओट्स लाऊं, भून के रखूँ, ये करूँ, तो आप इंस्टेंट ओट ले लो। मैंने भी अभी तक इंस्टेंट ही लिए हुए हैं, तो मेरे को ओट्स बनाने भी आते हैं। तो अभी मैं अगर डी-मार्ट जाऊँगी तो मैं वो कच्चे वाले ओट्स भी लाऊँगी और आपको बना के दिखाऊँगी, ये बस है नहीं। और आपको अगर भूख लग रही है, नमकीन की क्रेविंग हो रही है, तो वो आते हैं ना केलॉग्स के, वो केलॉग्स आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, किचन में पड़ा है, जार में भरे हुए केलॉग्स आते हैं, वो वाले जो मकई के आते हैं, येलो कलर के आते हैं। तो चाय के साथ आप वो थोड़े से केलॉग्स जो बच्चों को दूध में डाल देते हैं ना, फीके होते हैं, बिल्कुल नमकीन वाले होते हैं, तो वो आप केलॉग्स चाय के साथ वैसे खा सकते हो, एक कटोरी भर के। तो क्रेविंग्स को कम करना हमारे हाथ में है, करेंगे तो हो जाएंगी, नहीं करेंगे तो नहीं होंगी। मैं ये नहीं कहती कि वेट लूज़ के लिए, लेकिन हाँ आने वाली लाइफ के लिए आपको ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ेंगी अगर आपको ठीक रहना है। तो हाँ ठीक है, कभी कभी चल जाती हैं, कभी कभी आपने मट्ठी खा ली, कभी आपने बाहर की चीज़ें खा ली। से मैं गई दिल्ली तो मैंने भी खाया थोड़ा बहुत, पर मैंने इतना भर के नहीं खाती, पर ठीक है कभी कभी चल जाता है। लेकिन क्रेविंग्स को कम करना हमारे हाथ में होता है। तो हमारा बेटर ये होता है कि हम ओट्स खा लें, चीला खा लें, और रोटी है वो, उसको रोटी को भी आपको ज़्यादा अवॉइड करना होता है। आप रोटी खा रहे हैं तो एक रोटी ले लो, साथ में ओट्स ले लो, चावल ले लो थोड़े से, ऐसे कर लो तो ये बेटर रहेगा। क्योंकि मैंने बहुत देखा है इन चीज़ों को ना, जैसे हम ज़्यादा रोटी खा लेते हैं उससे भी नुकसान होता है। तो चलो जी, मैं दाल बन जाए, चावल बन जाए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। मैं क्या खाऊँगी मैं आपको दिखा दूँगी। A few moments later. जी मैं ये वाले कैलॉग्स, क्या बोलते हैं इनको, कैलॉग्स बोलते हैं ना, ये खाती हूँ मैं चाय के साथ। जब नमकीन वगैरह ना हो तो फिर नहीं खानी चाहिए, तो ये खा लेती हूँ कैलॉग्स। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कहती हूँ मैं राशन चेक करती हूँ क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। तो ये वाले जी मसाला ओट्स, ठीक है। इस बार ना एक ये भी आ गया था, ये वाला भी आया है इस बार, ये भी है मसाला ओट्स, मस्त मसाला वाला ना, ये भी एक आ गया था अलग कंपनी का, पर ये टेस्ट करूँगी बाद में, ये बाद में। पहले अपना वही दे दे इधर। देखो कौन से एक निकालना है ना, ये एक निकाल लेती हूँ, ये वाला ख़त्म हो रहा है बाहर, ठीक है। मैं भी अभी इंस्टेंट ही बनाती हूँ, ठीक है। और ये राजी किचन किंग जो मैं यूज़ करती हूँ मसाला, ये निकाल रही थी बाहर, थोड़ा थोड़ा राशन पड़ा है। अब ये एक छोले का पैकेट निकला है ग्रीन वाला, ये देखूँगी कैसे बनाते हैं, मैंने कहीं पहले बनाए नहीं है, ले आई होंगी राशन में, तो देखूँगी इसको भिगो के कैसे बनाना है, कल देखूँगी, ठीक है जी। तो चलो जी मैं ये समेट लूँ, ये मैं आपसे मिलती हूँ। ग्रीन चना, इसको भिगो के देखूँगी कैसे बनता है। तो जी राशन तो बस यही है, आप देख रहे हो, ये देखो, ठीक है। तो करते हैं जी, चावल दिखाइयो मेरे को, देना इधर चावल भी, ये रे बस इतने से हैं। अभी मैं जाऊंगी दिल्ली, क्योंकि मैं चावल ना, ये यहाँ पर मुझे पता नहीं चलता, यहाँ पर ना चाबी बोलते हैं कुछ, 22 नंबर चाबी, 20 नंबर चाबी, पंजाब में ऐसे बोलते हैं, चाबी के साथ चावल मिलता है। हाँ वो यहाँ लंबा चावल के चाबी के हिसाब से मिलता है, 26 नंबर 20 नंबर, मुझे समझ नहीं आता। ये खुल जाएगा चाबी से? नहीं गेट नहीं खुलता, उनका नंबर होता है 26 नंबर वाले। क्या ये गलत चीज कर दी है उन्होंने, 20 नंबर 22 नंबर ऐसे, तो नहीं मांग रहे, क्या नहीं मांग रहे, ले आते हैं। ये किसका, ढक्कन का है, अच्छा नीचे का है। तो ये चाबियों का हिसाब से चावल चलते हैं,
ठीक है, उधर उसमें लगाओ दूसरे वाले में। हाँ अच्छा, दे रही हूँ, मंगा रही हूँ, पनीर मंगा रही हूँ। तो ये चाबी के हिसाब से ये चलता है यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आती। तो मैं ना वो करूँगी, दिल्ली जाऊँगी ना तो मैं पंसारी के चावल लेती हूँ, मैं वही लेके आऊँगी जब जाऊँगी तो। और राशन का ये ड्रम है, इसमें ये बस, इसमें ये पड़ी है, पकौड़ी पड़ी है और क्या पड़ा है, बस 2 भेलपूड़ी और 1 नमकीन पड़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा हुआ। ये थैला हमें मिला था डी मार्ट से, पता नहीं कितने पैसों में देख के मिला था, ये स्मार्ट बाज़ार से मिला होगा पता नहीं। तो अब ना इसके अंदर ना इनके ये डाल देती हूँ, ये सब कुछ, ये नमकीनें। तो जैसना मांग रहा है पनीर, तो ना वहाँ ना वो पड़े थे उसके बिस्कुट वाला वो, ये कैलॉग्स भी ना इसके अंदर ही डाल देती हूँ भी, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। तो वो देते हैं मुझे। चलो ये मैं किचन में ले जाऊंगी सारा सामान ये वाला, और इसको करते हैं बंद। मैं कह रही थी वहाँ जब आए थे ना अभी दिल्ली से, तो बिस्कुट लाए थे, बिस्कुट दे दे। कौन सी? वहाँ थैले में पड़े हैं माइक्रो के पास नीचे, ब्लिंकिट वाला थैला। तो ये जी ये लाए थे दिल्ली से आते हुए। ये ना इसके पापा ने इसके लिए 2 बिस्कुट लेके रखे थे, उनको पता नहीं था कि बिस्किट ना पड़े हैं मेरे पास और 2-3 घर में, तो उन्होंने 2 लेके रखे थे। ये पता नहीं जस्ट ने बहुत बेकार चीज़ है। जिद करके, ये दे दो फिर आंटी को। बहुत बेकार है। इसने ये जिद करके मंगाया था लेकिन खाया नहीं, नीचे 2 मंगाए थे, खाया, बहुत बेकार है। इसको टेस्ट ही नहीं लगा। बेकार क्या, कई के बच्चों को पसंद आता है, कई को नहीं आता। बेकार का मतलब क्या है, उसको टेस्ट ही नहीं लगा ये बोलना, ऐसे नहीं बोलते बेकार बेकार कुछ भी, ठीक है। और ये इसके लेस, और कल जो मैंने लेस मंगाए थे वो कहाँ हैं? 3-4 लेस मंगवाए थे आके परसों दूध के साथ। लो इसको पता है सिमरन कब मंगवाए, उस दिन आते ही मैंने दूसरा लेस मंगवाए इसके। हाँ। देखो जी घर साफ़ है, अब थोड़ा सा हल्का सा मौसम खुल गया है, धूप आई है। तो ये देखो ये कपड़े के कवर सूख के आ गए हैं अंदर, ठीक है। और ये बताती हूँ, ये देखो ये अभी कपड़े सोफ़े कवर जोड़े गए हैं, और ये जस ने फिर ऐसे कर दिए हैं। आप जितना मर्जी घर को जोड़ लो, घर आपको ऐसे ही मिलना है। ये सिर्फ ट्रे रह गई है, ये सप्लीमेंट है जो एक रौनक खा रहा है अभी हाथ में, और एक मैंने पिया है अभी, ये भी खा रहा है, वो च्यवनप्राश है। हाँ च्यवनप्राश है, खा ले। तो ये देख लो, ये बेड ठीक किया था, इस पर भी यही कर रहे हैं उछल कूद। और किचन में दिखा देती हूँ सब काम ना, ये ना अपना 2 पॉलिथीन लगाने पड़ते हैं कूड़े की, एक सूखे वाला एक गीले वाला। और जो ये रैपर है ना, ये आई कैंडी का रैपर है जो बच्चों को हम देते हैं, आई कैंडी, वो भी एमवे की आती है। चावल हो गए, ये देखो ये चावल बन गए, ठीक है। और यहाँ पे ये दाल बन गई, ठीक है। और ये मैं डाल रही हूँ रायता, मैंने ना पकौड़ी और दही डाल के रख दिया है, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लूँगी, अभी रौनक को दूँगी जब रोटी वो खाएगा। तो जी खाना मेरा रेडी हो गया है। ये देख लो ये क्या कर रहे हैं दोनों, जस को लग जाएगी रौनक, रस को लग जाएगी, जस लग जाएगी जी। धूप निकली है तो बाकी वाले कपड़े भी डाल दिए, और ये वाले कपड़े अभी यहीं रखे हैं बाहर, ताकि ना ये थोड़े सूख जाएं। ये पुराने वाले सोफ़े या काउच है ना, इसी पे ही रख दिए बाकी वाले कपड़े, कि धूप लगती रहेगी, अभी ये थोड़े सूख जाएंगे। कपड़ों में ना सलाबी हो जाते हैं थोड़े, जे सलाबी बोलते हैं ना पंजाबी, जो सिले सिले हो जाते हैं वो हो जाते हैं, तो वो रख दिए हैं, ठीक है। तो चलो जी मैं बैठ गई हूँ आके, जब रौनक रोटी खाएगा तो उसको रोटी दूँगी। जस बोल रहा है उसको चाहिए पनीर, अभी तो फिर पनीर कोई मना करता, पर रौनक अभी जाता है नीचे पनीर ले आता है। और क्या लाना था, एक चीज़ और लानी है, पनीर लाना है और भी कुछ लाना है, तो वो ले आता है, ठीक है। और इस व्लॉग का मैं करूँगी यहीं पे एंड। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैंने अभी ओट्स नहीं बनाए क्योंकि मैंने अभी फाइबर भी है, तो ओट्स नहीं बनाए मैंने, भी थोड़ी देर बाद बनाऊँगी, तो अगली वीडियो में दिखाऊँगी। तो मैंने अभी ओट्स नहीं बनाए, अभी रौनक रोटी खाएगा तो उसको रोटी दे दूँगी। तो व्लॉग तो व्लॉग का करूँगी यहीं पे एंड। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जी, ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय।